गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसपी अकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। अब मुश्किल से आपके पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं और प्रिपरेशन बहुत ही हार्ड करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी लंगोट बांध लीजिए। अब करेंगे फाड़ू प्रिपरेशन। तो करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं उन्हीं का ही रिवीजन करना है। फिर से इस बात को याद रखिए कि अब नई चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं चीज़ों का ही रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो जो चीज़ें भी आपने तैयार कर रखी हैं बस उन्हीं को ही तैयार करना है। तो उसी में ही जैसे हम लोग मैथ की सीरीज़ पढ़ रहे थे, फिजिक्स की सीरीज़ भी शुरू हो गई है और इंग्लिश की सीरीज़ भी शुरू हो गई है। तो ये सारी सीरीज़ आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते जाइए। और मैं उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खाली आपको वीडियो सुनना है और सुनते सुनते आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग फिर से मैथ की सीरीज़ में वापस आए हैं। मैथ की सीरीज़ में ये 5th पार्ट है, अभी तक के 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये अवकल नियतता डिफरेंशिएशन है। इससे पहले की कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन करा चुके हैं, सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूटी जो था आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, इसी का ही पोर्शन। तो डिफरेंशिएशन आज हम लोग पूरा कर लेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसकी एप्लीकेशन कर लेंगे और धीरे से ही हमारा चैप्टर सारे खत्म होते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले जान लेते हैं और कितने टाइप से डिफरेंशिएशंस को सॉल्व किया जाता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो अवकल क्या है, अवकलन को जानते हैं। देखिए दिखा है डी बाई डी एक्स, जहाँ भी कहीं पर आपको डी बाई डी एक्स मिलेगा, मतलब ऊपर प्लेन डी नीचे डी एक्स, इसे पोर्शन को हम कह देते हैं अवकलन, अवकलन या डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट का करते हैं तो वो होता है 0। डी बाई डी एक्स अगर हम ई की पावर एक्स का करते हैं तो ई की पावर एक्स ही आता है। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का करते हैं तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1। फार्मूलों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने एक बार में सारे फार्मूले लिख दिए। इस फॉर्मूले की लिस्ट को आप एग्जाम से पहले भी यूज कर सकते हैं कि एग्जाम में आप जाने से पहले अगर आप देख सकते हैं तो इनको देख लीजिए, एक बार में आपको सेट हो जाएगा कि अवकलन के कितने फार्मूले, समाकलन के कितने फार्मूले, वो सब आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो देखते हैं डी बाई डी एक्स की पावर एन का क्या हुआ, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। घात नीचे लाइए ना, घात में से घटा दीजिए। और डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का कितना होगा, तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का कैसे होगा, लॉग एक्स और बेस ई। देखो अंतर होगा दोनों में, ये लॉग एक्स बेस ई है, इसका 1/x होगा, और लॉग एक्स बेस ए है, बस इतना सा अंतर है। यहाँ ई है, यहाँ ए है, तब 1/x लॉग ई बेस ए आ जाता है। साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कॉस एक्स आ जाता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। टेन एक्स का इसी प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का क्या होगा, माइनस लगा दीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का क्या होगा, माइनस लगा दीजिए, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप से अवकलन को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एग्जाम में 2 प्रकार के सबसे पहला टाइप दिया गया है, इसमें देखिए जोड़ या घटाव तरीके से। जोड़ने जो एक फंक्शन दिया होगा जो प्लस या माइनस में होगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अगर 2 फलन है f1 है f2 है, या तो जुड़ा हुआ होगा या तो घटाया हुआ होगा, और अगर उसका अवकलन करना है तो अलग अलग दोनों का कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, इसका अलग कर देंगे अवकलन और इसका अलग कर देंगे, किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। टाइप नंबर 2 जो है वो गुणा का है। गुणा का मतलब अगर आपके पास 2 फलन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें पहला प्रथम और दूसरा फलन 2 दिए हों फलन, तो क्या करते हैं, पहला फंक्शन लिख लेते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं। पहले वाले में क्या करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, प्लस लगाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे और पहले वाले का अवकलन कर देंगे। तो मतलब प्रथम सेकंड का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय और प्रथम का अवकलन गुणांक। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। भाग नंबर 3 कहता है, जो पार्ट 3 है वो कहता है भाग देना, मतलब डिवाइडेड रूल है। डिवाइडेड रूल में क्या होता है, डिवाइडेड रूल में अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश अपॉन हर दिया गया है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर अंश अपॉन हर दिया गया है, तो क्या आएगा, हर आएगा, मतलब डिनोमिनेटर आएगा, और डी बाई डी एक्स अंश, डी बाई डी एक्स मतलब नॉमिनेटर, ठीक है। तो वैसे हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपॉन
हर का स्क्वायर, नीचे क्या है हर का स्क्वायर, जो भी हर लिखा होगा उसी का ही क्या कर देना स्क्वायर लगा देना। तो क्या करना है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नीचे आ जाइए। अब टाइप नंबर 4 ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें, जिसमें श्रृंखला होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसी का ही मेन गेम है हर जगह पर। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया है तब क्या करते हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, श्रृंखला बनाते चले जाएंगे। कैसे, डी बाई डी एक्स जो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया उसका वैसे ही अवकलन कर देंगे वैसे मान करके, और उसके बाद जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा दिया था उसका अभी डिफरेंशिएशन हम आगे कर देंगे। ये सब मल्टीप्लाई में होते हुए चले जाएंगे। अगर ये फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन दिए होंगे तब भी हम क्या करेंगे, 1 बार 2 बार और फिर 3 बार, ऐसे डॉट 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 करते हुए श्रृंखला बनती चली जाएंगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं और ये इतने टाइप से ही अवकलन पूछे जाते हैं। और जानते हैं आप लोग कि मेरा मेथड यही है कि मैं हमेशा स्टेप से पढ़ाता हूँ, इजी करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके लिए सबसे इजी तरीका था जिसको मैं डिफरेंशिएशन समझाने वाला हूँ। अभी आप देखिएगा सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और फटाफट सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो फॉर्मूलों के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा गया है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही आपका 4 टाइप का जो ट्रिक बताई थी उसी के तरीके से कि e की पावर साइन एक्स, मतलब e में x होना चाहिए था लेकिन साइन x है, और साइन के अंदर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब 3 फंक्शन आपको मिल गए एक के अंदर एक। ये श्रृंखला वाला है, टाइप जो 4 लिखा था लास्ट में वो है टाइप 4 e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, इसको y के बराबर मान लेंगे, y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर विद डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स, इधर dy बाई डी एक्स कर देंगे, dy बाई डी एक्स और इसके dy बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था जब ऐसा कभी लिखा हो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन और फंक्शन चलते चले तो इनफाइनाइट तक कि उनका गुणा कराते हुए चले जाइए। तो पहले क्या लिखा था, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, डी बाई डी एक्स पहला तो हो गया। दूसरा क्या लिखा साइन, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब एक्स्ट्रा क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे कोई फलन नहीं है तो हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपल से सारे फॉर्मूलों के लगा देने हैं। सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़े रखे हैं लगा देते हैं। तो e की डी बाई डी एक्स, ई की पावर x क्या है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x होता है, इसलिए मैंने सिमिलर वैसे ही लिख दिया। साइन x का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, साइन का कॉस हो गया, अंदर जो लिखा था उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। फिर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, तो n मतलब 2 बाहर आ गया और 2 में से 1 घट गया, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2x। इस 2x को कहाँ लिख लेना है, आगे लिख लेना है बस 2x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। सिमिलर आंसर फाइनल खत्म। क्या किया है एक बार जान लेते हैं फिर से। यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर फंक्शन था, मतलब फंक्शन में फलन भी चला जाता है, तब क्या करते हैं श्रृंखला पद्धति अपनाते हैं, जो गुणे में लिखते चले जाते हैं। क्या करते हैं, जिसका भी फॉर्मूला में पता है, जैसे e की पावर का पता है फॉर्मूला तो e की पावर में लिख लिया, फिर साइन का पता होता है फॉर्मूला तो साइन के भाग में लिख लिया, फिर x की पावर n का फॉर्मूला पता होता तो x की पावर n के भाग में लिख लिया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देते हैं और फाइनली आंसर आपको मिल जाता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा गया है कि y बराबर x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 लॉग x प्लस 1 को अगर ये दिया गया है तो आपको ये प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है dy बाई डी एक्स लॉग x माइनस 1 अपन x प्लस 1। देखो क्वेश्चन मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके पास टाइम कम है तो जितनी जल्दी हो सके उसे कवर कर लीजिए। तो y बराबर x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 लॉग x प्लस 1 ये दिया गया था। क्या करना है, फिर से वही लाइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, एक x माइनस 1, ये देखो ये एक x माइनस 1 और दूसरा है log x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर भी 2 फंक्शन, एक x प्लस 1 दूसरा log x प्लस 1, दो फंक्शन दिए गए हैं। तो इसको पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन और इसको पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मानेंगे, मतलब 2 चीज़ें। और बीच में माइनस लगा है तो इसलिए पहला रूल बताया था मैंने आपको, क्या अगर जोड़ और घटाव में दिया होता है तो डी बाई डी एक्स दोनों का अलग अलग लिख दिया जाता है। देखिए ठीक है, तो डी बाई डी एक्स मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स पहले इसके साथ पूरा कर दिया, x माइनस 1 लॉग x माइनस 1, फिर माइनस लगा दिया, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 लॉग x प्लस 1। इनको मैंने क्या किया, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है तो इस वाले पूरे पार्ट को मैंने d1 मान लिया और इस वाले पूरे पार्ट को मैंने d2 मान लिया। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उठा के वैल्यू इसी में रख देंगे, आंसर आपका सॉल्व निकल आ जाएगा।
तो d1 को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में कि अगर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन दिया होता तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन लगा देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या कर रहा है, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन कर दिया, सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट का अवकलन कर दिया, सिंपल सा। तो जब हम अवकलन कर रहे हैं तो log x का फॉर्मूला क्या पड़ा, 1/x, log x का 1/x पढ़ लिया, सिंपल सा 1/x हो गया। और ये x माइनस 1 का दोबारा होगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं है दोबारा होगा, बट x का कितना हो जाएगा 1, डी बाई डी एक्स x का 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे लिखना ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ही x माइनस 1 को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन x माइनस 1 छोड़ दिया, और जब x माइनस 1 का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो गया 0, वो तो खत्म ही हो गया, बचा सिर्फ x का 1, तो x का 1 यहाँ पे लिख लिया, तो ये टोटल बन गया। तो ये log का था इसलिए 1/x माइनस 1 हो गया, तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, ये 1 बचा, 1 लिख लिया। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो log x माइनस 1, log x माइनस 1 ऐसे लिखा, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा, ये समीकरण 1 बन गया। अब जैसे इसको सॉल्व कर दिया है, देख लो दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ सिर्फ माइनस माइनस है और इसमें दोनों में प्लस प्लस है। तो जैसे इसको सॉल्व किया, ये आया आंसर 1 प्लस लॉग x माइनस 1। अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1 प्लस लॉग x प्लस 1, सिमिलर आ जाएगा। तो हम ये सिमिलरली लिख सकते हैं कि d2 बराबर 1 प्लस लॉग x प्लस 1। अब क्या करना है, इन दोनों के मान उठा करके जो हमने समीकरण माना था उसमें d1 और d2 का मान रख देना है। तो d1 बराबर आया है 1 प्लस लॉग x माइनस 1, तो 1 प्लस लॉग x माइनस 1, बीच में माइनस का निशान था तो माइनस का निशान लगा दिया, तो ये माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का लॉग x प्लस 1। देखिए अब ये माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया, कट जाएगा, बचेगा log x माइनस 1, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। अब हम लोग log की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर कहीं log m माइनस log n लिखा होता है तो log m अपॉन n हो जाता है, log m अपॉन n हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, log m माइनस log n, अगर हम इसको m मान लें और इसको n मान लें तो क्या लिख सकते हैं, log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x है, तो सिद्ध करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में d2y बाई dx टू x dy बाई dx, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x, उसको लिख लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखाया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू थी। इसके बाद इस वाले जो फंक्शन बचा है वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर भेज देंगे। इधर कहाँ से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ जब करा देंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर 1 बच जाएगा। अब इसका पुनः अगेन विद रिस्पेक्ट टू x में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स देखो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर dy बाई dx 1 का। तो यहाँ तो बन जाएंगे बेटा दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और यहाँ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है 0। तो ये वाला पूरा फंक्शन तो क्या होने वाला है, 0, ये वाला पूरा फंक्शन हो जाएगा 0। बचा क्या यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। जब दूसरे का अवकलन करोगे तो d2y बाई dx2 बच जाएगा, d2y बाई dx2 प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, मतलब dy बाई dx छोड़ देंगे, बचेगा d बाई dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये जो रूट होता है इसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/2, रूट को पावर में 1/2, और ये पूरा फंक्शन तो हो गया था 0, इसको हमने लिख दिया 0। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx। अब देखो यहाँ लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1 लगा दिया, पूरा n x की पावर n माइनस 1 लग गया। फिर ये x नहीं था, मैंने बताया जब फंक्शन के अंदर फंक्शन वाली सिस्टम होते तो क्या करते, उसको एक बार और श्रृंखला में लिख लेते, तो d बाई dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा हो जाएगा बराबर 0, वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब देखो 1/2 में से 1 घटेगा, तो 1/2 में से 1 घटाएंगे, देखो आधे में से 1 घटेगा तो माइनस का आधा बचेगा, तो यहाँ पे जो घात बचेगी माइनस की आधी, वो कहाँ चली जाएगी, अगर माइनस में कोई संख्या होती तो नीचे आ जाती, तो उसको हम लिखते हैं नीचे रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे की चीज़ों को वैसे ही लिखा हुआ है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx 1/2 तो आया ही था पहले से,
ये देखिए 1/2, और इसको जब सॉल्व किया तो माइनस का 1/2 आया, इसलिए उसको नीचे लिख दिया है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, फिर यहाँ पे जब डी बाई डी एक्स 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा। क्यों? क्योंकि n माइनस 1 का फॉर्मूला लग जाएगा, n(x - 1) का फॉर्मूला लग गया। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा प्लस माइनस माइनस, ये आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2, और प्लस माइनस माइनस हो गया, x का हो गया गुणा, x का जब 1 से गुणा होगा तो x एकम x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स वैसे ही लिखा है, बराबर में 0 था, 0 लिखा हुआ है। अब इस पूरे माइनस वाली संख्या को उठा करके हम उधर भेज देते हैं। जब इस पूरे नंबर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, लिख गया प्लस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई हम क्या करें, इसमें करा दें, इसका मल्टीप्लाई, लास्ट मल्टीप्लाई जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसका करा देंगे। तो कोई भी संख्या अगर रूट में 2 बार गुणे में होती है तो 1 बार बाहर रह जाती है। अगर हम इसको लिखें रूट टू तो कितना हो जाएगा 2, तो वैसे ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कराएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इतना ही बचा हुआ था। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो डिफरेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको खाली मेथड पता होना चाहिए। जितने मेथड मैंने स्टार्टिंग बताए हैं, अगर जिन्होंने ध्यान से नहीं देखे तो वो स्टार्टिंग में जाएँ, सबसे पहले फॉर्मूले देखें, और फॉर्मूले के बाद जब 4 टाइप बताए हैं, चारों टाइप को ध्यान से देख लें। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे इजीली लगते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, बात है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें लिखा है y बराबर 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। प्रूफ करना है आपको d2y बाई डी एक्स 2 माइनस का 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। देखो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका भी काम यही है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शेयर करो, कमेंट करो और बताना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया y इज इक्वल टू 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा नहीं लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy बाई डी एक्स 3 तो बाहर रहेगा, dy बाई डी एक्स e⁻2x लिखा है, 2x ज़्यादा है ना, x से ज़्यादा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स 2x का एक बार फिर से होगा श्रृंखला वाला, प्लस 2d बाई डी एक्स e⁻3x, 3x ज़्यादा है ना तो 3x का दोबारा हो जाएगा। देख लो e⁻x का फॉर्मूला e⁻x ही होता है आगे, तो ये e⁻2x वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ 2x का करोगे तो x का हो जाएगा 1। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसको याद कर लो, चाहे d बाई डी एक्स, एक e⁻x वाला याद कर लो, e⁻x ही होता है, और d बाई डी एक्स x का कितना होता है 1, ठीक। तो इतना तो याद ही कर लीजिए। तो x से लिखा है 2 से तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो संख्या है, बचा क्या x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का क्या हो गया 1। वैसे ही 3x में 3 बचेगा, और e⁻3x वैसे लिखा रहेगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स 3 दूनी 6 हो जाएगा, e⁻2x प्लस 3 दूनी 6 हो गया, e⁻3x, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कर देना है, तो d2y बाई डी एक्स 2 बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स 2, देखो 6 वैसे छोड़ देंगे, देखो e⁻2x को e⁻2x वैसे लिख देंगे, फिर dy बाई डी एक्स 2x वैसे ही लिख दिया, 6 बाहर रहेगा, e⁻3x का dy बाई डी एक्स कर लेंगे, और dy बाई डी एक्स 3x एक ज़्यादा था इसलिए 3x को श्रृंखला प्रक्रिया से दोबारा कर लेंगे। फिर 2x बचा, e⁻2x वैसे ही, और 2x में x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ बचा 2, और यहाँ पे 3x में कितना हो जाएगा 3, और e⁻x का तो e⁻x ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 तरीक 18 हो गया, तो 12 e⁻2x और 18 e⁻2x। अब यहाँ जो प्रूफ करने को दिया गया, कह रहे बराबर इसके बराबर, अगर ये इनको सॉल्व किया तो आंसर कितना आना चाहिए 0, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते, तो d2y बाई डी एक्स 2 निकाल लिया, d2y बाई डी एक्स 2, और dy बाई डी एक्स निकाल लिया, dy बाई डी एक्स, और y निकाल लिया y। ये सब इसीलिए निकाला क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी गई थी। तो dy बाई डी एक्स 2 का मान निकाल सकते हैं, d2y बाई डी एक्स 2 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x, 12 e⁻2x 18 e⁻3x लिख लिया, माइनस 5 लिख लिया। फिर dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स का मान निकाल चुके हैं, 6 e⁻2x प्लस 6 e⁻3x, 6 e⁻2x प्लस 6 e⁻3x लिख लिया पूरा। इसका हमें गुणा करा देना है, वो बाद में देखेंगे, और यहाँ लिखा है प्लस का 6, तो प्लस का 6 लिख दिया, और y का मान तो आपको पता है 3 e⁻2x प्लस 3 e⁻3x, या 3 e⁻3x, तो इस वैल्यू को भी अंदर रख दिया। अब देखिए यहाँ क्या कराना है, ये तो सिमिलर रहेगा वैसे ही, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 प्लस माइनस माइनस हो गया,
ठीक, सिंपल से लिख लिया। इसमें क्या करेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, संख्या का गुणा होगा, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जो सेम घाते हैं, जैसे e की पावर 2x वाली घाते हैं, तो e की पावर 2x यहाँ 18 है और यहाँ 12, 12 18 मिलकर के कितनी होगी 30। वैसे ही यहाँ पर 18 है e की पावर 3x और यहाँ 12 है e की पावर 3x, कितनी हो गई 30। ये भी 30 हो गई, ये भी 30 हो गई, और ये दोनों माइनस में 30 30 इसी। तो इस वाली से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 2x से 2x वाली कैंसिल होगी और 3x से 3x वाली कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका आंसर फाइनली, तो फाइनली आ गया 0, और यही है आपके राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था कि इन वैल्यूज़ को पुट करिए तो आंसर कितना आना चाहिए 0। देखो बहुत ही आसान है, कुछ चीज़ों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसा जो मैंने बताया था, श्रृंखला वाला d/dx फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर कभी दिया होता है तो हम d/dx फंक्शन और फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी d/dx कर देते हैं। तो इस बात को याद रखिए, ये श्रृंखला वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है कहीं ना कहीं, किसी तरह से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो श्रृंखला पद्धति आपको लगानी ही पड़ेगी। तो नंबर 4 जो मैं लेकर के आया था आप लोगों के लिए, वो बताना आप लोगों को सफल है, क्योंकि वो आता ही आता है, वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जिसमें लिखा है e की पावर y x + 1 = 1, और आपको प्रूफ करना है d2y/dx2 = dy/dx का होल स्क्वायर। ये आपको दोनों साइड्स क्या करने, प्रूफ करके दिखाने हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, e की पावर y x + 1 = 1। अब ये दिया था आपको, इसमें क्या करें कि इस x + 1 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो 1/1 + x आ गया। देखो क्यों किया, y वाले पद एक तरफ हो गए, x वाले पद एक तरफ कर लिए, तो एक y वाले अलग, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो e की पावर y dy/dx, क्योंकि e की पावर बदलती ही नहीं है, लेकिन ये y था इसलिए dy/dx आ गया। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ वाला नीचे वाले को हम ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि x का 1/x का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 1 + x की पावर क्या बन जाएगा -1। अब ये x की पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n - 1। तो जब n है मतलब -1 नीचे आ जाएगा, और -1 में से -1 घटेगा तो -2 बचेगा। उसके बाद जब इसका करोगे तो 1 का 0 और x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, क्या फ़ायदा है, लिखा रहेगा वही चीज़। सो -1 इसको उतार करके हम नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे e की पावर y जो है, e की पावर y किसके बराबर 1/1 + x के। देखो ये वाली घात और ये इससे एक घात कट जाएगी, इधर 2 है इधर 1 है, कट जाएगी, मतलब 1 + x, एक बार 1 + x कट गया, माइनस का 1/1 + x बन गया, dy/dx का मान आ गया, dy/dx का मान आ गया। इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे, इसका दोबारा कर देना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन कर देते हैं, तो dy/dx, फिर से क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इस बार यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो x की पावर -1 जब करोगे तो देखो ये वाला -1 नीचे उतरेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 + x की पावर -2, और x का करोगे यहाँ पर 1 आएगा। अब देख लेते हैं, इसको नीचे उतारते हैं, तो 1/1 + x² बन गया। अब देखो जरा, dy/dx बराबर है -1/1 + x²। जरा इस वैल्यू को उठा करके इसका स्क्वायर करो, यहाँ से कर दो इसका स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 1/1 + x का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये जो माइनस लगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो ये वाला पद और ये वाला पद क्या हो गया, आपस में बराबर। अगर इसको समीकरण 2 मान लें और ये समीकरण 3 मान लें, तो 2 = 3। समीकरण 2 किसके बराबर होगा, समीकरण 3 के, 1/1 + x², 1/1 + x² दोनों तरफ का निकल आया, तो मतलब d2y/dx2 बराबर dy/dx का होल स्क्वायर है, और ये फाइनल आंसर आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक की हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें आपको दोनों में ही अवकलन करना है। तो अवकलन करने के यहाँ 2 मेथड नए नए तरीके से बताएं, क्योंकि अभी तक की जो लगाया वो श्रृंखला पद्धति से सारे सॉल्व हो जाते थे। अब इन दोनों में नए नए मेथड लगेंगे। कैसे लगेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया y = x की पावर sin x। देखो अभी तक e की पावर पढ़ते थे तो हम लोग श्रृंखला पद्धति लगा पाते थे, बट अब x की पावर जब भी x दे दी जाएगी तो आपको दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ेगा, लॉग। ये मेथड आपको याद रखना, जब भी कभी x की पावर x बन जाएगी
मतलब x की पावर में समथिंग x दे दिया तो दोनों पक्षों क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो सबसे पहला काम आपका है y बराबर x की पावर साइन x, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड का लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x। तो लॉग के फॉर्मूले अब हम देख लेते हैं। लॉग m की पावर n होता है n लॉग m। इसका मतलब जो पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है। तो पावर में साइन x था तो साइन x सामने आ गया, ये आ गया साइन x लॉग x। देखो दो फंक्शन बन गया अब यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बन गया। लॉग y का लॉग y हो जाएगा और एक बार y है इसलिए dy बाई dx तो आ ही जाएगा बराबर, ये डिफरेंशिएशन करने पर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और log x का log x डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर log x को छोड़ देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देख लीजिए वही फॉर्मूला बार बार अपना रहे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट, ठीक है, लगा दिया। अब log x का क्या होगा, 1/x लिख लिया, sin x ऊपर लिखा तो sin x ऊपर ही लिखा हुआ, sin x log x लिख लिया और sin x का क्या होता है, cos x, sin x का cos x होता है। और इधर देख लीजिए log y का क्या होगा, 1/y क्यों होगा, क्योंकि log को हम x के तरीके, y को x के तरीके ट्रीट करेंगे तो log 1/y लग जाएगा, log x की जगह पे log y है तो 1/y हो गया। इस y को उठाकर उधर भेज दीजिए, इस y को उधर भेज दिया, इन सबको आगे लगा दिया ब्रैकेट में। तो sin x/x प्लस cos को आगे लिख लिया cos log x, वैसे बिल्कुल सिंपल लिया गुणा कराने पर। y का मान था कितना, y का मान था x की पावर sin x, y की पावर हो गया x की पावर sin x/x प्लस cos log x। आंसर फाइनल खत्म, कुछ नहीं करना है। तो जब कभी भी आपको x की घात x दिख जाएगी, x की घात x दिख जाए, लिख लीजिए इस चीज़ को, जब x की घात x मिल जाएगी तो क्या करेंगे, तो log लेते हैं, log लेते हैं। ये बात तो आपके दिमाग में चले जानी चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अब इस तरीके जो क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब एक कोई इनवर्स फंक्शन दे दिया गया और उसके अंदर एक फॉर्मूले टाइप में लिखा है, कहेंगे इसका अवकलन कीजिए, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसी चीज़ माननी होती है कि जो साइन इनवर्स बना है अंदर भी साइन में ही बन जाए। अगर tan इनवर्स बना है तो अंदर tan थीटा में आना चाहिए, साइन बना है तो साइन थीटा में, कॉस बना है तो कॉस थीटा में, कॉट बना है तो कॉट थीटा में। कुछ ऐसा फॉर्मूला मानते हैं जिसमें से वो बन जाए। तो देखते हैं यहाँ पे ये फंक्शन आपका दिया गया था पूरा, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं, माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या मान लेंगे, साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा मान लेंगे तो थीटा बराबर देखो साइन को उधर भेजेंगे, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस वैल्यू को उठाकर इस पर पुट करिए, जरा देखिए x की जगह पर साइन थीटा और x स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इंटरमीडिएट तो जानते ही होंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर दिया डायरेक्टली, इस फॉर्मूले से चेंज हमने कर दिया, चेंज हो गया। चेंज करने के बाद स्क्वायर में था तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल लिया। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, अब यहाँ साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाए। मैंने बताया था आपको वही चीज़ें ऐसे माननी है कि जो फॉर्मूले लगें और फॉर्मूले लगने के बाद साइन साइन बन जाए, टैन टैन बन जाए, कॉट कॉट बन जाए, कॉस कॉस बन जाए। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से निकाला था हम लोगों ने, थीटा बराबर क्या आया था, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह रख दिया साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो ये dy बाई dx, 2 बाहर हो गया। साइन इनवर्स x का क्या होगा, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 एकम 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो सिमिलर पैटर्न पे थे, बट अब यहाँ पे 2 पैटर्न आपने नए पढ़े हैं। पहला पढ़ा है कि अगर x की घात x आ जाती है, जब x की घात x आ जाती है तो क्या करते हैं, log ले लेते हैं। और जब कभी ऐसे फॉर्मूले के रूप में लिखा होता है, ब्रैकेट बाहर इन्वर्स लिखा हो और अंदर x में कई पद लिखे होते हैं, तो उनमें हम कुछ ऐसा मानते हैं कि ये इन्वर्स वाला फंक्शन कट जाए। तो फाइनली इन्वर्स वाले फंक्शन को काटने के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये माइनस की तो प्लस की घात में आना चाहिए। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज़ करेंगे जिनकी वजह से ये कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो इस पार्ट का फाइनल क्वेश्चन है। ये 8वां क्वेश्चन है अवकल का, और इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, जिसमें आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट भी है।
तो देख लेते हैं इसमें cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई दिया था हमने, वैसे ही सोल्यूशन में लिख लिया। उसके बाद देखो y वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, x वाले टर्म एक तरफ, तो x बराबर क्या निकल आएगा cos y अपॉन cos ए प्लस वाई, ये इसके नीचे चला जाएगा। ये बन गया, ये समीकरण 1 बन गया आपका, इक्वेशन 1 आ गया। अब इसका क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट, अभी तक हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हुए आए थे, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y की। y क्यों, क्योंकि ये फंक्शन किसका बन गया है, x का फंक्शन बन गया है, और ये अंदर क्या है, इसके अंदर स्टोर y स्टोर है। तो y वाले ज़्यादा थे, इसलिए हमने x के सापेक्ष ना करके किसके सापेक्ष कर दिया, y के सापेक्ष कर दिया। तो y के सापेक्ष अवकलन कर देते, तो dx बाई डी वाई, डी बाई डी वाई, और d cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ये देखो हो गया अंश और ये हो गया हर, मतलब ऊपर नॉमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। देख लेते हैं तो क्या होता है, हर आता है पहले, सबसे पहले हर लिख लेते हैं, हर लिख लिया, फिर डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी वाई लिखना है, वो x वाली आदत पड़ी हुई है सबकी। तो डी बाई डी वाई कॉस वाई, ऊपर वाला अंश लिख लिया, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देख लो जरा, यहाँ से अंश अपॉन हर का, अंश बटे हर क्या होता है, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर, और नीचे टोटल में हर का स्क्वायर। तो सिमिलर फॉर्मूला लगा देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले ऊपर क्या दिया था, हर क्या है, cos a प्लस वाई है, तो cos a प्लस वाई डी बाई डी वाई कॉस वाई, अंश लिख लिया, अंश माइनस, फिर अंश लिखा है, अंश लिख लिया डी वाई, और हर क्या है, cos a प्लस वाई, और cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हर का स्क्वायर लिखा था तो हर का स्क्वायर लिखा लिया। अब देखो ये फॉर्मूला में हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पे cos y लिखा था तो माइनस का साइन y आ जाएगा, माइनस का साइन y आ गया। इसको cos y छोड़ ही दिया, यहाँ फिर से उसी प्रकार से आ जाएंगे, तो cos a प्लस वाई लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन a प्लस वाई, माइनस का साइन a प्लस वाई, तो इतना लिख दिया। और नीचे देखो cos a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगा था तो cos स्क्वायर a प्लस वाई, वैसे लिख दिया। ये माइनस का है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, अब लिख लिया साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, और ये जो माइनस का इसको बाद में लिख लेंगे कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई, कॉस ए प्लस वाई बाद में। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ए की जगह पे क्या है, ए प्लस वाई, और बी की जगह पर वाई था, तो ए माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, बचा क्या ए, ऊपर बच गया सिर्फ और सिर्फ क्या, साइन ए, नीचे में तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई वैसे लिखा हुआ है। अब हमें मान चाहिए कि इसका था डी बाई डी एक्स बाई डी वाई आया है, मान चाहिए कि इसका डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका हमें क्या कर देना, उल्टा कर देना, तो डी वाई वाई ऊपर कर दो तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, कॉस स्क्वायर ए वाई अपॉन साइन ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली 8 क्वेश्चन कर लिए अवकल के, जो अवकल नियता में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें मैंने कोशिश की है कि सारे मेथड भी आपको समझ में आ जाए। तो इन क्वेश्चनों को देखिएगा, लगाइएगा, इनमें से काफ़ी चांसेस है पेपर में आने की क्वेश्चंस को, तो इनको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अवकलन आपको समझ में आया है नहीं आया। और स्टार्टिंग में मैंने जो फॉर्मूले को कवर कराया है, उन फॉर्मूलों को एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाना है। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबको शेयर करते रहिए। जितना बेटा जोड़ोगे इन सब चीज़ों से, उतने लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा भी। तब तक के लिए आज तक।